हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। और यहाँ पे सुबह का बज रहा है 8:30 और हम दोनों देवरानी जेठानी किचन में लगे हुए हैं। मैं इधर सब्जी चढ़ा रखी हूँ और एक तरफ मैंने तेल डाला है कढ़ाई पे। सरसों की तो तेल ही डाली है मैंने। तो यहाँ पे पूड़ी छाननी थी, तो इसलिए यहाँ पे सरसों का तेल डाल रखा है। और यहाँ पे मैंने प्याज को पहले फ्राई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो MDH मसाले होते हैं सब्जी वाले, वही मैंने डाल दिया और मसाला भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हल्दी डाल दे रही हूँ। आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ बनाऊँगी ना, तो इसलिए यहाँ पे आलू की सब्ज़ी को तैयार कर ले रही हूँ। बहुत फटाफट खाना बनाया था हम लोगों ने, मतलब कि इतनी जल्दी में थे ना हम लोग दोनों। तो इसलिए इधर मेरी जेठानी है जो वो पूड़ी छाक रही है। तो आप देख सकते हो कि पूड़ी कितनी छोटी छोटी। आप सोचोगे कि इतना छोटा पूड़ी कौन खाता है भाई। वो एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि हम लोगों का प्लान था पास्ता बनाने का, लेकिन दोनों भाइयों को बाहर जाना था काम से, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था पास्ता बनाने में। वो जो उसकी टिक्की तैयार करनी होती है ना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जिस वजह से मम्मी ने फिर पूड़ियाँ बेल दी है। मम्मी मम्मी ने कहा कि चलो इसी शेप में पूड़ी बना देती हूँ, तो वही खिला लो सबको, नाश्ते में दे दो। तो वही फिर यहाँ पे मम्मी ने बेल दिया, तो यहाँ पे दीदी तल रही है और मैं यहाँ पे सब्जी बना ले रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी पलक आकर के खड़ी हो गई है। वो कह रही थी बड़ी मम्मी आप गुपचुप बना रहे हो, मुझे दे दो मुझे दे दो। तो फिर दीदी ने उसे दे दिया। वो एक प्लेट लेकर के आई, तो वो फिर लेकर के चली गई। उसे लगा कि गुपचुप बन रहा है, तो वो फिर लेकर के चली गई। बच्चे होते ही है ना कि अगर किचन में कुछ भी अगर कुछ अच्छा बन रहा हो तो आकर के देखने लगते कि क्या बन रहा नहीं बन रहा है। जब तक उसे के प्लेट में जाए नहीं, वो खाए नहीं, तब तक वो ऐसे ही करते रहते हैं परेशान। तो यहाँ पे है मेरी दीदी है जो वो नाश्ता निकाल रही है इनको देने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सब्जी को फ्राई कर ले रही हूँ अच्छे से। आलू की सब्जी ही बना ले रही हूँ, जल्दी जल्दी के मारे मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि चोखा बनाने वाली थी, लेकिन इतना लेट हो गया ना कि जल्दी के मारे मैंने फिर आलू की सब्जी को जल्दी से बना लिया। क्योंकि दोनों भैया अचानक से निकलने वाले थे, तो हम लोगों को पता भी नहीं था कि दोनों इतनी जल्दी कर लेंगे। 9 ही बजे निकलने वाले थे, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। तो इसलिए हम लोग फटाफट कर रहे थे। इधर मेरी अम्मू भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करी थी, तो मैंने उसे फिर वो किचन में रोती हुई मेरे पास आ गई, तो मैंने उसे फिर गोद में उठा लिया। फिर मैंने उसे बाहर छोड़ दिया, बोला कि अब थोड़ी देर मम्मी को ही देखने के लिए दे देती हूँ। फिर मैंने उसे ले जा कर के दे दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दीदी है जो नाश्ता निकाल रही है भैया के लिए, तो उन भैया को ले जा कर के नाश्ता दे देती है। नाश्ता करके दोनों भाई चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है मैं नहा चुकी हूँ और मैंने पलक को भी नहला दिया, तो वही मैं यहाँ पे इसे तैयार कर ले रही हूँ। उसके बालों में तेल डाल दे रही हूँ, क्योंकि वो तेल लगवाना ही नहीं चाहती सर पे। उसके तो ज़िद्दी इतने रहते हैं ना, नखरे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बहुत ज़बरदस्ती करना पड़ता है उसके साथ में। तो यहाँ पे देख सकते हो उसके चेहरे की रिएक्शन, आप देख सकते हो। कुछ भी उससे काम करवा लो ना, इसी तरीके से ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो वही मैं उसके सर पे तेल डाल दे रही हूँ। ये कुछ बाल बनवाने में बहुत ज़्यादा नौटंकी करती है। अभी अगर बाल बनवा लेगी, उसके बाद 2 मिनट के बाद इसके बालों के खुल जाते हैं और उसके बाद चोटी कहाँ से कहाँ हो जाता पता नहीं चलता। मतलब क्लिप और रबड़ कहीं न कहीं फेंक देती है, तो जिससे मुझे बाद में पता चलता है कि उसके सर से क्लिप रबड़ दोनों गायब हो गए। तो उसके बाद फिर मैं ढूँढ करके फिर लेके आती हूँ, वरना पता है इसी तरीके से ना वो कितने सारे रबड़ कितने सारे क्लिप गायब कर देती है, मतलब फेंक देती है, बालों से निकाल करके फेंक देती है। वो कहती है मम्मी मुझे चुभ रहा है, बालों में चुभ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगता है ना, तो मैं उसके बालों पे लगा देती हूँ, तो वो तो चुभ रहा है कह के फेंक देती है। तो बच्चे ज़िद करते ही है, लेकिन जब मम्मी को ही ऐसा करना पड़ता है कि ज़बरदस्ती मुझे करना पड़ता है। अगर चोटी ना बांधूँ तो उसके पापा मुझे डाँटने लगते हैं कि, और बच्चों के खुले बाल थोड़े से उलझे-उलझे फिर हो जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से चोटी बाँधना पड़ता है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है। लेकिन वो भी बच्ची है, कितना डाँटूँ, कितना मारूँ, समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करके करना ही पड़ता है। तो सब कुछ हो जाने के बाद मैं यहाँ पे उसका थोड़ा-सा काजल लगा दे रही हूँ, लेकिन उस काजल के लिए भी वो इतना नखरा करती है ना। पहले वो उसे मेकअप करने की बहुत ज़्यादा आदत है, लेकिन वो मेरे वाले मेकअप से मेकअप करना चाहती है। वो उसे अगर काजल लगा दूँगी ना, तो आप देख सकते हो वो कैसे पैर हाथ पटक रही है। उसे ज़रा सा भी मन नहीं होता है कि मम्मी मुझे तैयार कर दे। वो खुद से लिपस्टिक लगा लेगी, खुद से पाउडर लगा लेगी, कुछ भी लगा लेगी, लेकिन अगर जब मैं तैयार कर दूँगी तो वो तैयार नहीं होना चाहती है। और उसके बाद यहाँ डब्बे में पाउडर खाली हो चुके हैं, तो वही मैं आपसे थोड़ा-सा जो पाउडर था डाल दे रही हूँ, क्योंकि इससे ना मुँह को लगाने में थोड़ी-सी आसान होती है। उसके बॉडी में लगाते हैं तो अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को तैयार कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे खुद तैयार हो रही हूँ, क्योंकि नहाया था, तो उसके बाद मैंने बाल भी नहीं बनाया था।
तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो बाल वगैरह बांध लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बाल बना ले रही हूँ और थोड़ा सा मेकअप में कुछ नहीं, बस थोड़ा काजल, सिंदूर और लिपस्टिक ही लगाऊंगी, क्योंकि और बिंदी तो मेरे जब तक निकाल कर फेंकूँ ना तब तक तो निकलती ही नहीं है, क्योंकि वो जो नॉर्मल वाले प्लेन वाले बिंदी होते हैं ना वो जल्दी नहीं उखड़ते। अगर थोड़ी डिज़ाइन वाले बिंदी होते ना वो तो मेरे 1 या 2 घंटे से ज़्यादा रहते नहीं, लेकिन हाँ प्लेन वाली बिंदी है ना, कम से कम जब तक मैं खुद से उखाड़ कर फेंकूँ नहीं ना तब तक तो वो मतलब कि निकलती ही नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैग पे, इसमें मैंने बहुत सारा मेकअप का सामान डाल रखा है तो इसमें जगह नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत एडजस्ट करके रख लिया मैंने। तो उसमें से ही मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक लिया और लगा लिया है मैंने। तो थोड़े से बहुत सामान जो मैं डेली यूज़ करती हूँ ना तो उसे मैंने एक डब्बे में रखा है, और जो कभी आती जाती हूँ वो यूज़ करती हूँ ना तो उसे मैंने थोड़े से बैग में और बॉक्स में करके रखा हुआ है। तो मैंने कुछ ऐसे बाल बना लिया, जुड़ा कर लिया, क्योंकि गर्मी इतनी थी। तो साड़ी मैंने पहन ली थी तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो तो थोड़ा जुड़ा ही बना लेती हूँ। मुझे खुले बाल रखने की आदत नहीं है, इसलिए जुड़ा मैंने बना लिया। उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म तो हो गया था, लेकिन फिर भी मम्मी ने कहा कि मैदा जब निकाली हो, ये मैंने जो सुबह पुड़िया बनाई थी ना वो मैदा और आटा मिला करके थी, क्योंकि एक्चुअली मैं वो पास्ता बनाने जा रही थी तो इसलिए दोनों मिला करके ही मैंने आटा गूंदा था। लेकिन फिर वो पास्ता नहीं बना तो इसलिए फिर पूड़ियाँ बना दी। तो वही मैदा बहुत सारा बचा हुआ था, तो मम्मी ने कहा कि चलो लगे हाथ नमकीन बना देती हूँ। तो वही मम्मी ने नमकीन बना करके दे दी, तो वही मैं यहाँ पे छान ले रही हूँ। और मोटे मोटे वाले नमकीन थे, पूरे खास्ता वाला। मम्मी ने सोचा कि बोला कि खास्ता वाला बना दो, तो हमारे घर में कभी कभी बनता है ये। मम्मी का जब मन करता है ना तो मम्मी को ही ये सब में मतलब कि बनाना आता है। बनाना तो वैसे आता है हम लोग को भी, लेकिन हम उतना ज़्यादा नहीं करते हैं और मन नहीं बनाते, मम्मी ही बनाती है ये सब। बस हम तेल से मतलब कि छानने वाला काम सब वगैरह कर देते हैं, लेकिन ये बनाने वाला काम नहीं करते, क्योंकि कुछ अगर बिगड़ जाए तो मम्मी की डांट नहीं सुननी बाबा, इसलिए नहीं जल्दी हुई ये सब काम के लिए हाँ करती हूँ। हाँ अगर खुद से कुछ भी बनाकर खाना हो वो तो कुछ भी जैसे भी बन जाए, ख़राब भी बन जाए तो कोई कैसे कह सकता है कि ख़राब बना है। तो इसलिए खुद से जैसा भी बनाकर खाना खा लो, लेकिन हाँ जो मम्मी अगर खुद से कहे कि ये बनाओ, अगर वो चीज़ ख़राब हो जाए तो फिर डांट लगनी ही है। इस वजह से ये जो कुछ भी होता है, जैसे ठेकुआ, ये खास्ता वाली चीज़ होती है, ठेकुआ हुआ, फिर नमकीन वगैरह हुए, कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है ना जो गुजिया वगैरह, ये सब मम्मी ही बनाती है। तब हम लोग केवल छानने वाला काम करते हैं, क्योंकि ये सब बाय चांस ही बनते हैं। बहुत जैसे पर्व त्यौहार होता है ना तब भी बनता है, तो इसलिए हम जल्दी ये सब काम लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर बाय द वे कभी कभी खाने का मन कर गया तो वैसे ही हम लोग टेम्प्रोरी बना लेते हैं। लेकिन हाँ जब अगर स्पेशल मम्मी को ही खाने का मन कर रहा हो तो फिर हम लोग ये सब नहीं बनाते, क्योंकि हेलो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शाम हो गया है। मौसम आप देख सकते हो कि पूरा बादल छाया हुआ है। और मैं अभी छत पे कपड़े लेने आई थी, तो वही कपड़े लेकर के मैंने सीढ़ी पे रख दिया है, और उसके बाद अभी जाऊंगी नीचे और लेकर के जाऊंगी। सोचा थोड़ा 2 मिनट आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि आजकल मैं जल्दी कैमरे के सामने नहीं आ पा रही हूँ और आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ, तो वही सोचा कि चलो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रखा है, बस इतना ही सा जो रिमझिम बारिश होता है ना, बस मुझे इतना ही सब पसंद है। और अगर तेज़ बारिश हो गई और कीचड़ वगैरह हो गया तो मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं है। मुझे बारिश तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन कीचड़ उचड़ हो जाता है ना तो वही अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हो खेत का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं पास से दिखाती हूँ, ये देख लो कितना प्यारा लग रहा है ना। आप देख सकते हो ये हरियाली, बस हरियाली ही मुझे पसंद है, जो सावन के टाइम में जो दिखता है, जो बारिश के मौसम में दिखता है, बस ये हरियाली मुझे पसंद है। और आप देख सकते हो खेत में कितनी सारी गाय हैं जो अभी घास खा रही है। और जब धान वगैरह लग जाएगा ना तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो जब तक धान नहीं लगा रहता तब तक गाय वगैरह सब यहीं चरती रहती है। उसका जब धान लग जाता है तो कोई नज़र ही नहीं आता है, केवल धान रोपने वाले लोग ही नज़र आते हैं। वो भी जब तक रोपना रहता है तब तक, उसके बाद तो कहाँ कोई नज़र आता है, केवल हरियाली हरियाली, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, अब ब्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक कर देना और फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो मिलती है आपसे एक अच्छे से ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।